नमस्कार का आप कैथल टीवी देख रहे हैं और ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटूराम चौक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैथल छोटूराम चौक पर ये चारों तरफ आपको महिला और पुरुष लगातार बैठे मिलेंगे और ये जाम की सिचुएशन बना दी है। क्यों बना दी है कि कल आप देख सकते हैं कि कल जो कैफ़े में एक लाश बरामद हुई थी एक मृतक लड़के की, तो उसी को लेकर के ये जाम है कि ये जांच की मांग कर रही हैं कि क्या है पूरा मामला। तो वहाँ पर चलते हैं एक बार। यहाँ पर चारों तरफ ये सिचुएशन इस तरीके से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ की तस्वीरें। आप यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए? भाई साहब, हमारे जो मतलब मेरा भतीजा था उसका मर्डर कर दिया गया है किंग लाइफ कैफे में, हम डांड रोड पे। वो बंदा सुबह क्या नाम है 2:30 दोपहर को 2:30 बजे एंट्री होती है उसकी 2:45 के आसपास, और उसके बाद पुलिस के द्वारा बिल्कुल गुमराह कर दिया जाता है। और हमें अब तकरीबन टाइम हो चुका है 2:30-3 बजे के आसपास, उसके बाद पता चलता है भाई उसका जो है प्राइवेट पार्ट में हिट कर दिया गया था, जबकि उससे पहले सारी रात चली गई क्या नाम है 3 बजे के बाद। उसके बाद जो पता चलता है कल वाला दिन और उसके बाद रात, और अब तक हमें बिल्कुल ही गुमराह कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं कर दी गई है। बिल्कुल अब जाकर जब पोस्टमार्टम में आया है कि उसके प्राइवेट पार्ट में हिट कर दिया गया था, उसके बाद पुलिस DVR लेके गई है अब उसके बाद, लेकिन उससे पहले कोई भी कार्रवाई नहीं कर दी गई उसकी। अब क्या मैं आपको वो फुटेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। ऊपर हो गया जी, 24 घंटे तो हो गया, 24 घंटे से ऊपर चुका है सर। कल तक कोई कार्रवाई अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। प्रशासन मतलब कि ये देखिए 2:45 क्या है, एक उसका जो मेरा भतीजा है और उसके साथ एक और जो एंट्री करते हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दो मिनट के बाद उसको हार्ट अटैक आया। जो कुछ भी जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उसके अनुसार भाई उसको हार्ट अटैक आया, और एक लेडीज। हाँ भैया, जो हमारा समाज है अभी तक इतना सब हुआ नहीं हुआ कि महिलाएं अकेली जाकर के ऑटो में जाकर के क्या नाम है उसको एडमिट करवाएं अस्पताल में, इतना नहीं है। और बिल्कुल ही ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है। आपको कि किसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें एक दो हमारे गांव का लड़का है, एक और लेडीज है जो तकरीबन 30-35 साल के आसपास बताई गई है, और उन दोनों को फिलहाल कस्टडी में, लेकिन कोई भी मतलब अभी तक कोई मतलब उनके पास कोई मतलब फिलहाल ना FIR हमारे पास आई है। फिलहाल वो कौन सी जो चार्जशीट लगाई गई है चार्जशीट लगेगी वो भी नहीं हमारे पास आई है, कोई मतलब वो नहीं है। और वो कैफे वाले के कोई भी, उसके सिर्फ 2 होटल हैं। एक तो उसके पास जो कैफे है नाम मात्र का कैफे है, उसके पास पोस्टमार्टम में ही सामने आई, उसके प्राइवेट पार्ट पे हिट कर दिया गया था। नहीं अभी हुआ है, उसको पता लगा है, पता लगा है उन्होंने जो पहले जो उसके सिर्फ कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है, सिर्फ प्राइवेट पार्ट में हिट कर दिया गया। जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट दी कि पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम जिस टाइम उन्होंने कपड़े उतारे, जो हमारे जो 2 बंदे थे, तो उन्होंने पता लगा कि उनके जो प्राइवेट पार्ट पे हिट कर दिया। ये तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के बाद वहाँ पर काला धब्बा या जो कुछ भी निशान पड़ता है वो नॉर्मल है, वो हम सब समझते हैं, ये भी समझते हैं भाई जहाँ भी चोट लगती है। लगता है कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं उसमें? ये कैफे वाला है जो नामात्रा कैफे चला रहा है, और जो प्रशासन मतलब जो कैथल शहर की जो मेन हमारा डाउनटाउन है कैथल डाउनटाउन, उसमें जो है प्रशासन के नाम है यार कैफे के नाम पे जो ये चलाए जा रहे हैं गोरख धंधे। सबको पता है स्पा क्या होता है, स्पा किसी को नहीं जरूरत स्पा की इस समाज में, किसी कोई मुझे तो लगता कौन करवा उड़ जाएगा। ये सभी यही काम के लिए होते हैं, सिर्फ क्या छोटे छोटे। आपको लगता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है? नहीं लीपापोती की जा रही है, पूरी लीपापोती की जा रही है इस चीज की। कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सुबह से 2:45 के बाद अब जो टाइम आप भी देख सकते हो, कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब प्रूफ हो गई है। अच्छा, हाँ, पुलिस ने ले भी लिया, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस दोषियों के खिलाफ। अभी आप क्या चाह रहे हो, फिर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। और जब तक कार्रवाई नहीं करते तब तक आप यही हाँ यही है, पोस्टमार्टम भी जब ही होगा जब कार्रवाई होगी। एक जो FIR की कॉपी हमारे पास पहुंच जाए, जो जिन जिंदारों के साथ जो चार्जशीट उन्होंने दाखिल की है वो पता लग जाए हमें फिलहाल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये छोटूराम चौक की है तस्वीरें, और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, और तमाम अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। ये छोटूराम चौक पर कैथल की तस्वीरें हैं, और ये जो सपा सेंटर में जो अभी एक डेड बॉडी मिली थी कल, उसी को लेकर के ये रोष प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और सीधा आरोप खाकी पर भी लगाया जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, 24 घंटे के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही
तो ये सवालिया निशान तो एक खड़ा होता है कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और मतलब कोई धाराएं नहीं लगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं चल रहा अभी तक कौन इसमें मौजूद है और कौन नहीं है। तो ये चोटुराम चौक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और ये ऐसा हालात हो गए हैं यहाँ पर कि चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है। चारों जो इसके चारों रास्ते हैं सभी रोक लिए गए हैं और ये मानस गांव के लगभग सभी निवासी हैं। और जब ये चीज़ होने के बाद ही इनको जब पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ये यहाँ पर इकट्ठा होकर हॉस्पिटल से यहाँ सीधे आए और यहाँ पर इन्होंने जाम की सिचुएशन बना दी है, क्रिएट कर दी है। तो अभी इनका आरोप तो यही है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस 24 घंटे बीतने के बाद भी। लेकिन एक सवालिया निशान तो बनता ही है कि 24 घंटे तक ना आरोपी का पता चलता है, ना हत्या का पता चलता है कि किस कारण हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ, क्यों लेट हो रही हैं उसमें, तो ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन ये सिचुएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जाम की सिचुएशन चारों तरफ का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और चारों तरफ जाम की सिचुएशन बनी हुई है। कैथल का जो मुख्य केंद्र है छोटूराम चौक करनाल रोड पर, ये नए बस स्टैंड के पास में वहाँ की सिचुएशन है और यहाँ चारों तरफ ये बैठ गए हैं लोग। एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, रोष है, काफ़ी गुस्सा है लोगों में। और ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। और जो पुलिस के लोग हैं वो सिर्फ खड़े हुए मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं, कुछ मतलब कर नहीं पा रहे क्योंकि संख्या में ठीक ठाक लोग आए हुए हैं यहाँ पर जाम लगा हुआ है। अब किसका इंतज़ार है, कब क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं छोटूराम चौक से, और ये छोटूराम चौक से जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये बिल्कुल ही ये सवालिया निशान खड़ी करती है कि पुलिस प्रशासन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की डेड बॉडी का ना पोस्टमार्टम करवा पाया है और ना उसको आरोपी को पकड़ पाया है कि उसमें कौन कौन शामिल हैं, ये किस उससे उनकी हत्या हुई है या उनको अटैक आया है, क्या हुआ है, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं। अब पोस्टमार्टम में ही पता चल पाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, सवालिया निशान ये है। सीधा खाकी पर निशान खड़ा किया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सब मिली हुई है पुलिस प्रशासन। और सब सपा सेंटर जो चल रहा है, बाहर से सपा सेंटर है, वो अंदर से कुछ और है। इनका सीधा आरोप है कि अंदर से कुछ और है, वो वहाँ पर बेड बिछे हुए हैं, अलग तरीके का धंधा चलाया जाता है सपा सेंटर की आड़ में। तो तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं इन लोगों ने। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, पोस्टमार्टम कम होता है। लेकिन ये इनका कहना है कि तब तक ये जाम यहाँ पर लगाए रखेंगे जब तक कि ये समस्या हल नहीं हो जाती। इनको एक विश्वास नहीं हो जाता कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको पकड़ लिया गया है, धाराएं क्या लगी हैं, ये तमाम सारी चीज़ें ये इनके सवाल हैं कि ये जब तक हल हो जाएंगे तब ही ये यहाँ से जाम खोलेंगे, अन्यथा ये जाम नहीं खोलेंगे। चारों तरफ इन्होंने लॉक कर दिया है इसको, बिल्कुल चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो लॉक कर दी हैं लोगों ने और कोई भी ट्रैफिक ना यहाँ आ जा सकती है ना वहाँ जा सकती है। अब चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है, चारों तरफ की सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं। और ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पर कि चारों सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लेकिन पुलिस केवल मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। ये तस्वीरें आप कैथल के छोटूराम चौक से लाइव देख रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कैथल के छोटूराम चौक की कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है किसी भी ट्रैफिक को, क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है कि बहुत ही समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, या किसी का दबाव है उस पर, या फिर वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। अभी 24 घंटे का समय अच्छा खासा समय होता है किसी भी चीज़ में पोस्टमार्टम करवाने के लिए या किसी पे धाराएं लगाने के लिए 24 घंटे काफ़ी होते हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक ना पोस्टमार्टम करवाया है और ना उनको अभी तक ये बताया है कि उसकी हत्या हुई है या किसको। सिर्फ उनका ग्रामीणों का आरोप है कि जो सपा सेंटर हैं वो उनकी आड़ में गोरख धंधा चलता है, वहाँ पर बाहर से सपा सेंटर लगता है आपको, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं वो एकदम से अलग ही होती हैं। बेड बिछे हुए हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो काम चलता है, गोरख धंधा चलता है, वो देखने वाला सीन है। तो ये भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं लगातार अलग अलग जगह पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो लाइव तस्वीरों में ये
देखा जा रहा है। एक बार मैं एक महिला से एक बार रूबरू करवाता हूँ आपको, जो बिल्कुल ही आपको बताया देखी जी कल गया था 3 बजे 3 बजे निकलिया जी घर पे 3:30 जी मारा लो फोन है लिया। हाँ जी रोटी चाय पी के भाई सड़क पे उसने सर्विस स्टेशन पे काम करा था, गाड़ी गुड्डी धोआ था, बस जानते साथ वो चाय पी के गया 3 बजे उसका लो फोन आ गया। तो छोरा था बोलिया अभी ला तो गाड़ी साफ कर दे, दूसरा भाई था बोलिया मेनू का जाम फोन आ गया, मेरा मैंने पट्टी भी लिया नहीं। हाँ मारा दौर आ गया जी 3:30 बजे जी फोन 3:30 बजे फोन गया भाई आपका लड़का ना चक्कर आ गया। कोई चक्कर नहीं आया, जिस दुकान में लिखड़िया दुकान में लिखड़ दे बाहर गली सड़क पर डापड़िया और उस जनानी ने किस तरह ठाका दाखिल कर दिया, वो किस तरह लेकर बग्गी। आए किसी जनानी की हिम्मत नहीं है हाथ लान की, उसने किस तरह कर दिया। आप फिर आप क्या बोल रहे हो? मैंने कोई नहीं मिला जी, मेरे तो देखने भी नहीं दिया जी, मैंने वापस ले गए। आपको किस पर शक है? कोई शक है किसी पर? हाय बता देंगे जी, सब बतावेगी जी, सब जनानी बताएगी, जिसकी लेगी जिसकी राह मैं उसको जनानी की राह सब पकड़ रखे वो सारे बयान दे देगी, सारे बता देगी। वहाँ कोई करड़ा को नहीं होता ना, हमारे गले कोई लग रहा। हम तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए वो तो बराबर में। आज तो मेरा बेटा चाहिए तड़का ना गांव के भी है, किसने खपावेंगे, उनका तो खून मुंह लग गया, मैं बदला लेंगी। इंसाफ चाहिए मैंने 6 महीने लग गया बैठी ना, बराबर लाश चाहिए बस, नहीं बराबर बराबर चाहिए माना तो बस बस। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर ये वो लड़के की माँ थी जो बोल रही थी, अभी एक दुख दर्द बयां कर रही थी। तो एक तरफ दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये लगातार न्याय की अपील कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, ये तस्वीरें यही चीज़ें देख सकती हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या सब कुछ बयां कर रही है तस्वीरें। तो क्या अलग अलग तरीके से ये चारों तरफ से जाम लगा हुआ है, ये तो तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा समाधान, ये देखने वाली बात है। पुलिस प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी भी यहाँ पर नहीं आया अभी तक, और पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि बस को भी रोक दिया गया है जब एक लेके जा रहा था बस ड्राइवर। तो ये पता चल रहा है कि किस तरीके से लेके जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके कितना गुस्सा है लोगों में और किस तरीके से जाम लगा दिया गया है, कितना गुस्सा है। यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं लोग लगातार, और इनका कहना है कि क्यों नहीं अभी तक 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, पोस्टमार्टम नहीं करवाया, तमाम अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ये सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस ड्राइवर ने यहाँ पर बस रोक दी थी और अभी यहाँ से कोई भी व्हीकल आ जा नहीं रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, और ये जाम कैसे खुलेगा। तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और शहर के साथ साथ दूसरे शहरों के लिए भी ये बड़ी खबर है कि कैसे एक 22 साल के लड़के प्रभात की मौत हो जाती है जब वो कैफ़े के अंदर उसकी बॉडी मिलती है, और कैफ़े की आड़ में किस तरह से गोरख धंधे शहर में चल रहे हैं। तो पूरे शहर के लिए एक बड़ी खबर है। तो
कैथल पेवा चौक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैथल के छोटू राम चौक पर जिस तरह से लोगों ने जाम लगा दिया अपनी मांगों को लेकर कि उन्हें न्याय मिले, जो प्रभात 22 साल का जो प्रभावत है किस तरह से, तो कैथल एसएचओ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी अभी आए हैं लोगों से मिलने। मानस गांव के लोग हैं जिन्होंने कैथल छोटू राम चौक पर जाम लगाया हुआ है। तो कैथल के छोटू राम चौक की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल जिस तरह से कैफ़े की जो घटना सामने आई थी और कैफ़े की घटना में जिस तरह से एक युवक की 22 साल के युवक की मौत हुई और मौत के बाद ये शहर के लिए एक बड़ी खबर बन गई। तो कैथल एसएचओ लोगों को समझाने बुझाने के लिए आए हैं, तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे जो अपनी मांगों को लेकर के न्याय मांग रहे हैं। 22 साल का युवा कैफ़े के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है। मानस गांव का वो युवा बताया जा रहा है और किस तरह से कैफ़े की आड़ में जो गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं कि किस तरह से, मुख्य सवाल तो यही है कि किस तरह से एक 22 साल का लड़का कैफ़े के अंदर जिसकी डेड बॉडी मिलती है वो कैसे मरा, सवाल इस पर है। एक युवा दिन दहाड़े किस तरह से मार दिया जाता है या उसको वाकई में हार्ट अटैक आया था, इस पर एक बड़े सवाल हैं। तो कैथल छोटू राम चौक की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग न्याय की मांग को लेकर इन्होंने कैथल छोटू राम चौक को जाम कर दिया है, चारों रास्ते जाम हैं। तो एक बाइट भी आपने सुनी जिसमें आप देख रहे थे कि महिला अपने दर्द को बता रही थी, अपने बेटे की मौत से किस तरह से वो आहत है, दुखी है और उसका दुख उनके शब्दों से बयां कर पाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कैथल शहर के लिए तो ये बड़ी खबर है ही, कैसे दिन दहाड़े एक युवा की मौत हो जाती है, फिर पुलिस 24 घंटे बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती। महज सफ़ा सेंटर के मालिक अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मेरे सहयोगी प्रवीण साथ में हैं। सफ़ा सेंटर के मालिक अभी भी गिरफ्तारी से बाहर हैं। बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि 24 घंटे अच्छा खासा टाइम होता है। अभी क्या मामला है, किसका दोष है, ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। ना पुलिस कुछ बताने को तैयार है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, लेकिन कब करवाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हुआ। सवाल तो ये हैं कि अभी तक हो जाना चाहिए था पोस्टमार्टम, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पुलिस बस खड़ी हुई है, लेकिन इनको अभी तक हटाने का प्रयास नहीं किया गया। इनको विश्वास नहीं दिलाया गया कि वो जल्द ही इन सारी चीज़ों का समाधान कर देंगे। तो इनको नहीं दिखाया गया, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। जब तक इनको विश्वास नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर जाम लगा के रखेंगे, ये इन्होंने बता दिया है प्रॉपर तौर पर। तो ये तो अभी यहाँ पर एसएचओ आए हैं अभी 5-2 मिनट पहले। तो यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा किया है जो उन्होंने पुलिस के। अभी एसएचओ आया है यहाँ पर, तो अभी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। अभी उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं ये वो कर पा रहे। आईडी नीचे रखिए सर, उधर मैं पकड़ दूंगा यार, नीचे रखिए थोड़ी आईडी जी ठीक है। अच्छा जी बिरबान जी, आज जो है लोगों ने जाम लगाया है, क्या है मामला? इसमें पहले नामालूम व्यक्ति के लिए हमने पोस्टमार्टम कराने को दी थी दरखास्त, उस पर हम कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन वो जिन्हें इतराज़ था भाई हमारा लड़का हत्या की गई है, दोबारा दरखास्त देने लग रहे हैं। उसमें प्रसारित करके जैसे क्या होगी कार्रवाई करेंगे। 302 के तहत प्रसारित करेंगे। जो परिजन है उनका ये कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों ढेल नहीं सवेरे कि हमें जो दरखास्त दी थी उस पर हम कार्रवाई कराने पोस्टमार्टम कराने लग रहे थे। अभी तक जो हमारे दरखास्त अभी तक की जांच में गिरफ्तार किया गया? अब दरखास्त देंगे फिर लोग होगी जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो नाम है जो भी दरखास्त देने लग रहे हो हमारे को दरखास्त आएगी, बाई नेम देंगे, कैसे देंगे हम ऐसे कर कार्रवाई करेंगे। उसने गिरफ्तार हाँ फुटेज हमने देख लिया। उसमें ऊपर आते ऊपर जा रहे हैं लड़का लड़की, जो भी औरत है वो दूसरा लड़का भी अंदर जा रहे हैं। ये इसमें कोई तो दिख रहे उसमें आते हुए जिंदा थे बाहर निकलते हुए या फिर डेड बॉडी आई है? ऐसे नहीं इसमें दिख रहा है भाई कोई मरा हुआ था। अब तक की जांच में सर क्या कुछ लग रहा है? अब तक की जांच में क्या कुछ सामने हत्या की लगती है या फिर पोस्टमार्टम पता था, बाद में पता चलेगा भाई कैसे क्या हुआ।
पोस्टमार्टम बाद पता चलेगा। साफ तौर पर जो है तो ये अभी घर वालों से बात की जाएंगी। रविंदर सिंह सांगवान अभी आप यहाँ पर आए हैं, अभी घर वालों से क्या बातचीत होगी वो आपको सुनाएंगे। वीडियो लेके थे ना, उनका कोई कार्रवाई करी ना, हम सुबह के बैठे रहे। मैं वैसे तो आया नहीं डीएसपी, आपके बैठने से नहीं होगा कुछ। जैसी कंप्लेंट दोगे वैसा पर्चा कर देंगे और जो दोषी होगा उसको अंदर छोड़ देंगे। रोड जाम मत करो। जाके देखो जी, चोट लग रही है तो पर्चा पे वीडियो देख ले जी। वीडियो में क्लियर हो गया रविंदर जी सागवान साहब, क्लियर हो गया। एक बात सुन, मेरी बात सुने, पहले कंप्लेंट दोगे जब भी पर्चा होगा ना, जब भी तड़के थाना में बैठे। आपने कंप्लेंट दे दी? मारे बंदे थे सारे। आपका क्या नाम है? बलजीत है जी। बलजीत है। आपने कंप्लेंट दे दी, मुझे ये बताओ। मारे बंदे थे जी, उन्होंने पोस्टमार्टम तो पुलिस ने करा दिया। आप जैसी भी कंप्लेंट देना चाह रहे हो ना, चाहे जितना बाई नेम देने बाई नेम दो और आपका पर्चा दर्ज कर देंगे। आप ऐसे रोड जाम मत करो। 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दो जी, यार आप है ना जल्दी कोई नहीं चाहिए। अरे मैं मौके का डीएसपी हूँ, ठीक है। ये सिविल लाइन थाना मेरे पास है, मैं आ गया। आप अपनी कंप्लेंट दो और ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इस बात का आश्वासन दे। मैं यहाँ क्यों किस लिए आया हूँ फिर? इस बात का तो आश्वासन दो आप भाई। जो दोषी होगा उसको अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। 302 का पर्चा दर्ज कर देंगे आपका। आप तीनों के खिलाफ चार आदमी है। अरे आपने 4 का देना, 4 का दो। हाँ 4 आदमी है। जितनों का आपने देना है ना, जो एक लेडीज है, एक गांव का है, जो मानस का क्या नाम और धंधा चल रहा है, धंधा चल रहा है उसके हाथ में जी। वही ये मसाज पार्लर का नाम तो चल रहा है जी। आप उनका कार्रवाई करो। आपको दूध का पानी का पानी आप मार से मैं इसलिए आया हूँ ना कार्रवाई करने। और सीआईए के अधीन दे जाए केस। माने इस पर विश्वास नहीं है, जो अनिल जी पे केस हमारा मन विश्वास नहीं है उसका। नहीं, आप क्या आईओ पे विश्वास नहीं है? किस पे? जो जिस पे हमारा केस है अनिल पे, कोई हमारा तो संतुष्टिजनक बात तो नहीं करता जी। हमारा बेटा किस तरह भरा? कोई बात नहीं, जिस आईओ से होगे उसको दिला सीआईए से। अरे सीआईए को दिला दूंगा, आप ऐसा मत करो, ठीक है। सीआईए को दिला दूंगा, पहले पर्चा दर्ज करा। पहले जी कैफे वाला भी थाना में, गांव वाला थाना में, लेडीज भी थाना में। ठीक है। सुबह नहीं गए साहब जी, ऐसा तो साहब हमें 2-3 घंटे बैठे रहे साहब जी। आपने हमारे से बात भी नहीं की साहब जी। बोले कौन है यहाँ से, बाहर चलो बाहर चलो। क्यों जी? हमारा तो लड़का मर गया जी। आप इस तरह की बात करते हैं। बैठाने का क्या उनका कार्रवाई करी आपने? पर्चा तो मैंने कागज दिया। मर्डर हो रहा बाबू जी। आप के को बच्चों साहब मर्डर हो रहा। जब के को तो आपने कही अभी अपने बात किस तरह कैलकुलेशन कर दीजिए। नहीं जिम्मेदार है ना। हाँ जी साहब जी, आप वीडियो देखा है? क्या देखा आप? वीडियो देखा है? आप इतनी पब्लिक बैठी है, आप क्या देखा? अंदर जावे हैं और बाहर आवे हैं। सही है, मेरा बहन का सही है जी, अंदर गया। और फिर उनके अंदर कितने बंदे थे? कितने बंदे थे जी? वीडियो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर वीडियो वो डिलीट कर दी गई। हमने देखो सारे देखी, गाँव वाले सारे खड़े हो देखी, हमने सारे मिलकर देखी। सही जान लग रहा हमारा बहन था, जो हमारा बहन सही जाव है। आप क्या सोचते हो? जो दरखास्त 302 पर्चा देगा चारों को जो छावन करेंगे। हम जो नाम लिखा सुबह पर्चे नहीं फसाएंगे दोषी को। दोषी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और किसी में पसंद कोई मतलब नहीं। बस खड़े हो गए बात करते हो। आज ना चौक पकड़ा कहते हो, सारा नाम दे हम रख ठीक और किसी का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात हमारे रोज क्या है, रात को ये बात भाई कैफे वाला खिलाफ ना तो वो कार्रवाई हुई ना उसकी टीवीआर हुई, कुछ भी नहीं करे रात में पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब क्या करें? बताओ भाई, आपने कह दिया सर ये टू में दरखास्त देने लगे हैं इनके गांव वाले। मेरे भाई आ जाएंगे जी, हम धरना ऑर्डर दिया एसपी साहब ये तो में 5 मिनट जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे ना, साइड में बैठो प्लीज। और आपका पर्चा हमने दर्ज कर दिया, और जो दोषी है उसको हम पकड़ लेंगे। अब इससे ज्यादा नहीं कह सकते। आप ना साइड में बैठो। ये दे रहे हो तो आ रहे हैं। अरे पर्चा तो थाने में दर्ज होगा, सीआईए तुम्हें दोगे या मुझे दोगे? आपने किसका भी नाम देना। साइड में बैठो। तो अभी बोल दिया डीएसपी रविंदर सिंह सांगवान ने बोल दिया है कि, और अभी बोल रहे हैं कि वो भाजी
कोऑपरेट करो, हम कोऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। 24 घंटे हो गए सर। अरे चल चल हम साहब, कोऑपरेट चलो चलो साहब, ओए खोलो इसको, चलो ओए। तो रविंदर सिंह सांगवान जो डीएसपी हैं यहाँ से, उन्होंने सीधा सीधा उनका कहना है कि रोड को खुलवाया जाए और हम पर्चा दर्ज करेंगे और आरोपी को सज़ा देंगे। तो तमाम अलग अलग तरीके से ये सिचुएशन अभी उन्होंने एक आश्वासन दिया है और एक हद तक लगता है कि वो आश्वासन उन्होंने आश्वासन जो दिया है वो उससे परिजन मानते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी लगता है कि जो डीएसपी रविंदर सिंह सांगवान ने एक पक्का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी मतलब इस तरीके से अगर आप माहौल अलग अलग तरीके से बदल रहा है। तो ये तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका चाहता हूँ जिसका मर्डर हुआ है। 24 घंटे कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। कंप्लेंट दी आपने? सब कुछ है इनके पास, वीडियो भी इनके पास, सारा कुछ है इनके पास, कंप्लेंट दी आपने? सारा कुछ दे रखे थी। 30 के नाम दिए, नाम किसके दिए आपने? नाम तो आरोपी तो ये पकड़ेंगे, नाम तो देना पड़ेगा किसी के खिलाफ, कंप्लेंट वीडियो देनी में पड़ेगी। वीडियो है उनके पास, अच्छा, वीडियो में देखे क्या नहीं रहे वीडियो ये नाम किसका देवा? नाम किसका जिससे आपको शक है, जिसको फोटो कैमरे में सीसीटीवी फुटेज जमा नहीं देख सकते। कौन थे? हम देख सकते हैं, नहीं पता पहले हमने नाम किसका नाम कर रहे हैं। असली हम मेरा दो है, आरोपी नहीं गिरफ्तार होगा जब तक नहीं जाएंगे हम यहाँ से। आपको बता देंगे कि हमारे आरोपियों को गिरफ्तार करो तभी हटेंगे हम। डीएसपी साहब आए थे, आपने क्या बात की? हमने ये कहा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। 24 घंटे हो गए, ये लोग तो कार्रवाई हो रही है, पीछे खड़े हैं। जी आरोपियों को गिरफ्तार करो तभी हम यहाँ से हटेंगे। जी, तो सीधा सीधा आरोप है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन रविंदर सिंह सांगवान जो डीएसपी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जाम को खोल दें। तो हाँ, आश्वासन दिया है उन्होंने कि कहा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आप एक बार पर्चा दर्ज करवाएं इस चीज़ को लेकर के। तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ की तस्वीरें, ये चारों तरफ की तस्वीरें आप कैमरे के सामने देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर माहौल तनातनी का हो गया और डीएसपी वगैरह और सभी मौके पर आए हुए हैं। तो ये चारों तरफ से जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो हमारा यही है मकसद कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। उनका आरोप यही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, तो तभी हम ये जाम खोलेंगे। तो तमाम ये महिलाएं देख सकते हैं यहाँ पर समझाने बुझाने में लगी हुई है पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। आप तो ये देख सकते हैं। तो अभी तस्वीरें साफ हैं कि कार्रवाई कब होगी ये सवाल या निशान है एक। लेकिन अभी लगता है कि सिचुएशन को मेंटेन कर लिया गया है और जाम को खुलवा ही दिया गया है लगभग, क्योंकि आवाजावी लगभग शुरू हो ही रही है पुलिस और तमाम इन चीज़ को लेकर के। तो अभी आश्वासन दिया जा रहा है परिवारजनों को पुलिस की तरफ से। डीएसपी सांगवान मौके पर मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये तो डीएसपी सांगवान मौके पर मौजूद होकर के आश्वासन दे रहे हैं कि जाम को खुलवाया जाए और कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब फिर दोबारा से एक बार फिर चारों तरफ
बैठ गए हैं लोग। एक बार फिर से जाम जो खुलने की सिचुएशन में लग रहा था, लेकिन फिर दोबारा से उस पर एक बार फिर रोक दिया गया है कारवां। और डीएसपी सांगवान ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये जाम कब खुलेगा ये देखने वाली बात होगी। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही 24 घंटे बाद भी, तो ये तमाम सवाल हैं परिवारजनों के और ग्रामीणों के कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रही पुलिस। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं छोटू राम चौक में जो जाम लगाया गया था, मृतक के परिजन ठीक चौक के बीचों बीच बैठ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें डीएसपी रविंद्र सांगवान आए थे जाम खुलवाने के लिए, लेकिन मृतक के परिजन बस के आगे बैठ चुके हैं। और आप तमाम तस्वीरें कैथल की देख पा रहे हैं, जहां पर एक 20-22 साल के युवक की मौत हो गई है। और उसके बाद लगातार जो है परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर इनका कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो बेहद ढीली है। और इसी ढीली कार्रवाई के खिलाफ जो ये लोग हैं चौक पर बैठ चुके हैं। मौके पर डीएसपी भी पहुंचे हैं, तो तमाम जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह की नारेबाजी चल रही है, क्या कुछ बातचीत चल रही है, तमाम जानकारियां हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। और लगातार आरोप है इनका परिवारजनों का कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पर्चा दर्ज किया जाए जिन पर तो अभी क्या कहेंगे डीएसपी सांगवान ये देखने वाली बात होगी। और क्या आरोपियों को 24 घंटे की बात, तो वीडियो फुटेज आपके पास है। नहीं हम नहीं उठेंगे जी, कार्रवाई करो। तो ये अभी सीधा सीधा गहमा गहमी है यहाँ पर। और डीएसपी सांगवान ने कहा है कि पर्चा दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास प्रूफ है। आपने कंप्लेंट दे दी, वहाँ दे दी, आपका पर्चा 302 का हो चुका है। वो भी आए थे जी रात बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं आया रात। ये वाइट पीछा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। रविंदर सिंह सांगवान है, उन्होंने आश्वासन दिया है। और अब क्या होगा ये मामला, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। और
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। अब क्या फैसला लेंगे डीएसपी सांगवान, ये देखने वाली बात होगी कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अंदर ये दिख रहा है कि वो लड़का अकेला बुलाया गया और वो चार एक लेडीज और 4 अंदर है, वो उसका मर्डर कर रहे हैं अंदर। हाँ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। ये नहीं पता अंदर कैबिन में ले जाके उसको मारा गया है। अंदर कैबिन की वीडियो नहीं है, नहीं कैबिन अंदर की काउंटर के पास की वीडियो, उस काउंटर के जो पास है वो हाथ धोता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो 4 बंदे डेड बॉडी को उठा के नीचे तक ले और उसके बाद वो जो सीसीटीवी फुटेज वो डिलीट कर दी, नीचे निकालते की डिलीट कर दी, ऊपर की सारी फुटेज है। ये क्लियर है कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया। अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है। कंप्लेंट दी आपने? हमने सुबह की भी कंप्लेंट नहीं दी है। हमने सुबह की भी 2 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, अब तीसरी बार CI 2 में दे रहे हैं। आपने कंप्लेंट क्या? जो भी दोषीगण है इसके नाम लिखा है? नाम तो के दायरे में किसी को लिखा होगा ना? कैफे का पूरा स्टाफ है, एक मैन से काला, मतलब वो इधर मगा, एक लेडीज उसके साथ, वही ममता उन्हीं के साथ कैफे वाले की है, वो तो उन्हीं की धर्मपाल। क्या लग रहा है आपको, क्या पूरा मामला लग रहा है? पूरा मामला साजिश के तहत मर्डर किया गया है। क्या कोई रंजिश है क्या? पुरानी रंजिश नहीं, एक ये गांव में सर्विस स्टेशन था, एक लड़का बाहर चले गया और सर्विस स्टेशन उसको प्रभात को देकर चले गया। वो बोले भी मरते दे दे, मैंने को बोले मैं तो प्रभात को दूंगा, हर तन देंदा। उसने उस रंजिश के अंदर वो यहाँ बुलाया गया और उसके साथ यह सब है। पहले भी कोई बातचीत होती थी? नहीं कुछ उसका तो हमें पता ही नहीं। उसके बाद उसके पहले कुछ नहीं था। मतलब उस व्यक्ति से पहले झगड़ा नहीं है? नहीं, वो सर्विस स्टेशन की रंजिश थी, उसके रिश्ते मेरे को थे। कोई महिला को जानते उनमें से, आप में से? नहीं, हम कोई नहीं जानते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ आया? अभी तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। उसको डॉक्टर ने बुलाया, दिखाया, उसका पर्दा पर चोट मार की है। देखिए हमने डॉक्टर ने बुलाया, मेरे ने देखो मैं चोट मार की है, तब जाके प्रशासन एक्टिव हुआ है। जब और प्रशासन सब आपका संबंध क्या लड़के से? मेरा बहन है, इनका बहन है, इनका मामा है, मैं इनका दोस्त हूँ। बन जाए जी हमारा, मेरे पास रहे जी बचपन में 1 साल का। सूचना कब मिली थी भाई मर्डर हो गया? मेरे 3:30-4 बजे सूचना मिली है। कल हाँ जी, कि उसका एक्सीडेंट हुआ। और कल के ना कोई कार्रवाई हो रही, कम से कम 10 बार तो हम थाना में गए, हम खुद जान लग रहे, बुलाने लग रहे। SHO बात नहीं करे, SHO क्या करे, निको भाई ये तो वैगरा की गोली खाएगा, इसका तो निको अटैक हो गया, मत ने देख दी थी। तो देखा जी डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर बोला भाई पर्दा पे चोट मार गई इसका। पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है। DSP साहब आए थे? DSP साहब तो वहाँ भी थे। नहीं, यहाँ पे DSP नहीं, वहाँ भी है। वहाँ भी DSP साहब चौधरी, हाँ वहाँ हमारे पास थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी आए थे मिलने? यही कह के हम ठोक के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। क्या हो गया? करेंगे पर्चा, उन्होंने कहा 302 का कर दिया है, तो उसके बाद अब क्या रह गया? आप क्या चाहते हैं? अभी तक तो कोई पर्चा हुआ ही नहीं। पर्चा हुआ ही नहीं। तो अरेस्ट ही नहीं हुई, पुलिस कह रही है अरेस्ट ही नहीं हुई अभी तक। DSP साहब कह रहे थे आपने शिकायत नहीं दी अभी। कौन का दे नहीं? 3 शिकायत दे ली सुबह 8 बजे की, 8 बजे की शिकायत दे रही है जी, सुबह 8 बजे की। शिकायत की कॉपी है आपके पास कोई? सारा सौदा ले रहे हैं जो दिखाओ। समझे कॉपी अभी तो निवार रखी है ना थाने में। ताना ले रहे हैं हम तो सारी। आप कब तक लिखवाई तो वहाँ बेट का बयान सारे वहाँ लिखा है, तो उन्हें पे है। अब कब तक रहेगा आपका ये? जब तक हमारा नहीं संतुष्टि नहीं मिलती, जब तक अरेस्ट नहीं होती उनकी। अरेस्ट चाहते हो? हाँ, उनको अरेस्ट नहीं हो, अभी तक ना कुछ बता रहे, ना कुछ आपको देख भी नहीं कुछ रहे। कैफे वाले तो लग नहीं सके हैं। और जो आईओ है ना, वो गुमराह कर रहा था मेरे को। अनिल है उसका, अनिल SI। मीडिया वाले भी थाना में गए थे सुबह, थाना में गए हैं सुबह, उनको भी फुटेज नहीं दी गई। दी है मीडिया वाले को भी। इतने को नहीं जानते हैं SP साहब नहीं आएंगे जब तक नहीं होगा। मेन मांग आपकी यही है। और यही उसे वही हुआ, इसे तो होगा हमारा सारा काम जो आएगा बना की बात है। DSP तो वहाँ अभी हमारा अगला कोई उन मुलाजिम जो मुलाजिम थे, मुलाजिम है नहीं, उनने गुमराह करे, सारी रात हो गई मर जाए, तो हमने कल ही लेकर जावा दिया मैंने, तो उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं। मैंने कल के महिला को बुलाया था सुबह, उसको भी बुलाया था, क्या तो रहे? फिर बुला के वो बिठाए बैठे जी, क्या अंदर बुला लिया थी बैठे उधर 2 जने। कैफे वाला बुलाया नहीं, कैफे वाला क्यों नहीं बुलाया? जिसके उसमें मर्डर हुआ जिसकी जगह पे, उन क्यों नहीं बुलाए? उसका स्टाफ और क्यों नहीं आया जो दिखा रहे हैं? और कल के हम फोटो शीट में आ गए, हमने रात के 12 बजे से फुटेज मांगी, तो आइयो रात ना आया उठाया, मान मतलब खुद बुला के ले, मैं भाई आएगा फुटेज ले ले। और बहुत ज्यादा उसने ठहका है, कैफे वाला बताया पुलिस वाले ने। ये लीड हम ही दे रहे हैं, ना कि पुलिस ने कोई वो एक्शन लिया है। पुलिस ने कुछ अभी तक की कार्रवाई सारी हम खुद कर रहे हैं। तो आप CCTV फुटेज आपने देख ली है, अब आप कंप्लेंट आपने लिखवा दी? हाँ, लिखवा दी। लिखवाइए और बाकी जो कार्रवाई है पुलिस करेगी। ठीक है,
तो परिवार जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है गुस्सा है लोगों में, तो लोगों में गुस्सा है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये रोडवेज की बस को यहीं रोक दिया गया है और एसपी की मांग कर रहे हैं। अब जो परिवारजन है वो एसपी की मांग कर रहे हैं कि एसपी को मौके पर बुलाया जाए, जबकि डीएसपी रविंदर सांगवान तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब एसपी की डिमांड की हुई है कि एसपी जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक वो धरना नहीं खोलेंगे। अभी डीएसपी एक बार फिर समझाने की कोशिश, समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। जनाब कल मौके बुलाया हमने, हमारे को कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दिया नील ने। आज भी सुबह पोस्टमार्टम करा लो, पोस्टमार्टम करा लो, क्यों करा लो? आराम से बात चल, 1 मिनट तो बात कर लेंगे हमने, 1 मिनट तो बात कर लो। जिम्मेवार हो हमने, इसके सगे मामा है। उसके पर्चा हमने दर्ज कर लिया, सीआईए टीम लग रही है और जैसे ही आप अपने पोस्टमार्टम करो, दाह संस्कार करो, इधर हम गिरफ्तार कर देंगे। और जो पुलिस वालों ने गुमराह कर दिया, उन्हें 2 दिन हमारे सारे के खिलाफ लगा रखे जी, अधे खिलाफ सीसीबी लेने दी और कैफे वाले ने पकड़ के गाड़ी में बैठ दिया, नोट पाया। सर अगर पुलिस वालों ने ऐसा कुछ कराया तो मेरे को सर 3 घंटे ठीक है, लिख के और साइड में बैठ जाओ, ठीक है। अब दोबारा आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, आप समझदार आदमी। आप आने की नौबत है, यहाँ का सच्चो और के नाम तो अनिल कुमार आइयो वही है। कोई बात नहीं, सुनो दी बात आप सीआईए से कराना चाहिए तो सीआईए में करा दिया, उसका दूध का दूध पानी का पानी। अभी आपको बता दिया, बता दो, हमने गलती भी नहीं पछाना, कोई निष्पक्ष होना चाहिए। अब यार आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप सीआईए से जांच कराना चाह रहे हो, आपका केस सीआईए में ट्रांसफर हो जाएगा, आप हटा लो। छोड़ का दोबारा मैंने काम करना, ठीक है, ऐसी कोई नौबत नहीं आ रही। हम हाथ जोड़ कर आपसे कहते हैं, जाओ आप ज्यादा हुआ करोगे इस केस में, हमने बहुत उम्मीद है आपसे। अब आपने सीआईए से कहीं, मैंने सीआईए आप भी थोड़ा करोगे नहीं, इसमें इंटरेस्ट लोगे, बहुत जरूरी है नहीं। ठीक है, आपको आश्वासन तो ही जान लगे। चलो भाई, कह दिया, चलो तो अभी आश्वासन दे दिया है और परिवारजन मान गए हैं और अभी हटा रहे हैं। 3 घंटे का समय दिया है कि 3 घंटे में वो सीआईओ को ये सामान सौंप देंगे और कार्रवाई जो करनी है वो उचित कार्रवाई करेंगे। अभी तुम साइड में बैठ सकते हो, उन्होंने यही आश्वासन दिया है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि बार बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो एकदम से मतलब कभी पलड़ा उस तरफ और कभी उस तरफ, ये सारी चीज़ें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं डीएसपी रविंदर सिंह सांगवान। पिछले पौने घंटे से 1 घंटे से लगातार मनाने पर, परिवारजनों को संतुष्ट करने पर लगे हुए हैं। अभी हो गया आपका? हाँ, कहने लगे अभी 302 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये ऐसा आश्वासन दिया है हमें डीएसपी साहब ने। अच्छा। और हम तो अभी आप खत्म कर दोगे? हाँ, आप अस्पताल में जा रहे हैं पोस्टमार्टम करा के। हैं जी, क्या कुछ मांगते हो, क्या आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने? डीएसपी साहब ने कहा अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बस अभी तो भी कहा है डीएसपी साहब ने, हमने अपने संतुष्टि लगाएंगे खोलने में, बस 2 मिनट में जा रहे हैं। तो अभी जल्द ही ये खोल दिया जाएगा। अभी ये परिवारजनों की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि इस जाम को खोल दिया जाएगा और अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है। डीएसपी रविंदर सिंह सांगवान ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद परिवारजनों को मनाया है और उन्होंने सीआईए को ये सौंप दिया है केस, और अब सीआईए इसमें करेगा। तो आगे क्या होगा हम वो भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है और ये खोल दिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ से खोला जा रहा है जाम और ट्रैफिक यहाँ पर चलना लगभग शुरू ही हो चुका है। लेकिन काफ़ी संख्या में लेडीज़ पुलिस भी आई हुई थी यहाँ पर और पुलिस के जवान तैनात हैं चारों तरफ, ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अब परिवारजनों की तरफ से ये फैसला हो गया है कि ये अब उनका समाधान हो गया और वो जाम को खोल रहे हैं। तो आप कैथल टीवी देख रहे थे, कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं परवीन कुमार।